ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी का यह शुभ मंगल दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज का जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के समाधि दिवस के उपलक्ष्य में प्राप्त हुआ है। आज ही के दिन पूज्य गुरुदेव श्री का समाधि मरण पूर्वक देह का विलय हुआ था। समाधि मरण यानी सम्यक प्रकार से जीवन जीने की कला। तो इस प्रकार जो समाधि मरण पूर्वक यदि हमने अपने जीवन को जिया है तो ही हमारा यह जीवन की सार्थकता है, क्योंकि समाधि के बिना मरण तो हमने अनंत बार किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो तब होगी जब हमारा यह जीवन हम समाधि पूर्वक उसका मरण करें। क्यों? क्योंकि समाधि मरण के साथ जीवन को जीने की जो कला है यही हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त है और यही 5 इंद्रिय के विषयों को के प्रति जो आसक्ति का भाव है ना उसे कम करने वाली है। इस प्रकार की उत्कृष्ट समाधि होती है और शास्त्रों में तो ये समाधि पूर्वक मरण का जो उल्लेख आया है बहुत उत्कृष्टता से किया है कि यदि आपने जीवन में एक बार भी समाधि मरण पूर्वक मरण किया सही रूप से उत्तम तरीके से तो निश्चित है आपके 7 या 8 भव में मोक्ष निश्चित है और उसके बिना तो मोक्ष का मार्ग ही नहीं प्रशस्त हो सकता है समाधि के बिना। इस प्रकार ऐसी उत्कृष्ट समाधि हम सब भी धारण करें, ऐसी हमें भावना होनी चाहिए। और इसका विस्तार से वर्णन पढ़ने के लिए आप रत्नकण शावकाचार्य जी में देखिए, बहुत सुंदर वर्णन है और भी ग्रंथों में वर्णन है, लेकिन वहाँ पे बहुत सरल तरीके से कहा है जो सबको समझ में आ सकता है। चलिए पहले आज का हम अपना संदेश पढ़ते हैं। आज का यह संदेश पूज्य गुरुदेव श्री के 107 नंबर के बोल के आधार से भी लिया है और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में जी ग्रंथ में जो 12 भावना का वर्णन है उसमें एकत्व भावना का बहुत सुंदर वर्णन है, उसी के आधार से यह संदेश प्राप्त है। यहाँ पर लिखा है कि जीव अकेला आया है और अकेला रहता है और अकेला ही जाता है। यह अकेला ही है, उसे जगत के साथ क्या संबंध है? भाई, इस शरीर के रचकण यहीं पड़े रह जाएंगे और यह महल मकान भी सब यहीं पड़े रहेंगे। वे सब जीव स्वतप के से भिन्न हैं। प्रभु, तू उसे मोह पाश में से छूट जा। क्या कहा यहाँ पे कि प्रभु तू उसके मोह पाश में से छूट जा। किसके मोह पाश में से छूटने की बात कर रहे हैं यहाँ पे पर द्रव्य के प्रति एकत्व बुद्धि। पर द्रव्य में कौन सा सबसे पहले लेना? ये शरीर, क्योंकि शरीर ही मेरा पर द्रव्य है और सबसे ज़्यादा हमें एकत्व बुद्धि किस में है? इस शरीर के साथ है। तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि हे प्रभु, तू उसके पर द्रव्य से के मोह पास से छूट जा, यानी इस शरीर के मोह पास से छूट जा। यदि इस शरीर के प्रति हमारा ममत्व छूट गया ना, इसके प्रति एकत्व बुद्धि छूट गई, तो क्या होगा? बाकी संबंध तो स्वतः ही छूट जाएंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही भिन्न छूटे हुए हैं ना। मेरे शरीर से बाकी सब तो भिन्न ही है ना, चाहे स्त्री बोलो, पुत्र बोलो, मकान बोलो, माता पिता बोलो, ये सब तो कैसे हैं? अत्यंत भिन्न है। क्योंकि देखिए 5 प्रकार के चीज़ों से हमें भेद ज्ञान करना है। कैसे? एक तो सबसे पहला भेद ज्ञान करना है हमें अचेतन द्रव्यों से। अचेतन मतलब नॉन लिविंग थिंग, जिसमें कोई जीव नहीं है, जैसे हमारा घर है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, ज्वेलरी है, कपड़े हैं, भोजन सामग्री है, इन सब के प्रति आसक्ति का भाव दूर करना है। फिर दूसरा कौन सा आएगा? चेतन द्रव्य। जो चेतन द्रव्य है जैसे माता पिता, पुत्र, भाई बहन, मित्र, ये सब, क्योंकि वो जीव है ना वो लोग भी, तो ऐसे चेतन द्रव्यों से भिन्नता करनी है। फिर एक क्षेत्रावगाही रहने वाला मेरा शरीर, ये जो मेरा शरीर है जिसके साथ मैं अनादिकाल से एक साथ ही रहता हूँ, ये शरीर के प्रति भी मोह की बुद्धि छोड़नी, क्योंकि इसके प्रति हमें ममत्व है ना। देखिए बाहर की बाकी चीज़ों से तो हमें क्या है? राग का भाव है, उनके प्रति राग का भाव है, लेकिन इस शरीर के प्रति मोह है, यानी एकत्व है, उसके प्रति हमने एक में एक पना माना है। यही राग में और मोह में डिफरेंस है। तो जो हमने इस शरीर से एकत्व माना है ना, ये हमारा सबसे ज़्यादा दुखदाई है। ये इससे हमें मोह बढ़ता है। बोलते ना, मोह की मदिरा हमने अनादिकाल से पिए, तो ये मोह की मदिरा पिए कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये शरीर मेरा नहीं है। हमारे को उसमें इतना एकत्व हो गया है
कि वो शरीर की हर क्रियाओं को हम अपनी क्रिया मानते हैं और इसीलिए संसार का परिभ्रमण बढ़ता जाता है। तो अब देखिए, ये जो संसार का परिभ्रमण बढ़ रहा है, ये किसकी वजह से बढ़ रहा है? इस मोह की वजह से। इस मोह के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होंगे और उसी के कारण नए कर्म बनेंगे और फिर क्या होगा? हमारा संसार परिभ्रमण बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या छोड़ना है? इस मोह को छोड़ना है। फिर उसके बाद में जो हम बात कर रहे थे भिन्नता वाली, फिर जो हमारी एक समय की पर्याय है इस शरीर के आश्रय से, वो निर्मल पर्याय, वो मोह राग द्वेष, ये तीनों भी कैसे हैं? मेरे आत्मा से विकारी भाव वाली पर्याय। तो ये विकारी भाव वाली पर्याय भी मेरे से भिन्न है, क्योंकि मैं राग करता नहीं, मोह करता नहीं, किसी से द्वेष करने वाला हो ही नहीं। मेरी आत्मा में तो ये सारे विकार भाव है नहीं ना, इसलिए उनसे भिन्नता करना। फिर एक समय की जो निर्मल पर्याय है, ये विकारी पर्याय एक समय की, अब एक समय की निर्मल पर्याय है जो मेरी केवल ज्ञानादिक पर्याय है, उससे भी मैं भिन्न हूँ, तो वो भी मैं नहीं हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर चिंतन करना है हमें। अब यहाँ क्या लिखा है कि जीव अकेला आया है, जीव अकेला ही रहता है और अकेला ही जाएगा, इसका कोई सगा साथी संबंधी नहीं है। एकत्व स्वरूपी है आत्मा। कौन हूँ? एकत्व स्वरूपी, एकमात्र एक, मैं ही एक हूँ। शुद्ध हो हम, अहम एक को हम, यानी मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। अन्य परद्रव्य का मेरे साथ कोई भी किंचित मात्र का भी संबंध नहीं है। जैसे ही जन्म होता है तब से शरीर के साथ संबंध है, क्योंकि शरीर को लेकर ही जीव जन्म लेता है, जब भी जन्म लेगा। लेकिन जब भी जीव मरण करता है तब जीव मरण अकेला ही जाता है, तब उसके साथ शरीर नहीं जाता, अकेला आत्मा ही निकल के जाता है, शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। यदि हम माने कि ये शरीर ही मेरा है, तो शरीर को अगर हम अपना माने तो फिर जीव का मरण ही ना हो, क्योंकि जब जीव का मरण होता है तो यहाँ पे शरीर पड़ा रह जाता है मुर्दा बन के, और आत्मा निकल जाता है, आत्मा कहीं और जाके जन्म लेता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये शरीर अलग है और मेरा जो आत्मा है वो अलग है। तो मेरा आत्मा है वो त्रिकाली एक जैसा शुद्ध रहने वाला है, लेकिन ये शरीर मलिन है, ये शरीर विकार भाव है ना, ये यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि ये सप्त धातुओं से बना है और मेरा आत्मा जो है वो सप्त धातुओं से बना नहीं है। शरीर में सप्त धातु है, आत्मा में नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें इसको एकदम बोलते हैं ना कि विचार पूर्वक चिंतन करना चाहिए, और जितना हम चिंतन करेंगे ना उतना ही हमें उसका फल मिलेगा, क्योंकि आसक्ति टूटेगी। जो हमारी अनादिकालीन मिथ्या मान्यता इस शरीर के प्रति बनी है, वो मिथ्या मान्यता कब दूर होगी? जब हम इसका बारंबार चिंतन करेंगे, बारंबार समझेंगे कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये जो रोगादिक आए ये इस शरीर में आए, मेरी आत्मा में रोगादिक नहीं आते, मेरी आत्मा को कभी कोई दुख नहीं होता, मेरी आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता है। मेरा आत्मा मात्र इस शरीर के साथ अपनत्व करके, इस शरीर के साथ मोह राग द्वेष करके, इस शरीर की क्रियाओं से अपने को सुखी दुखी मानता है कि मैं सुखी हुआ, मैं दुखी हुआ, शरीर को रोग आया तो मैं दुखी हुआ, शरीर को गर्मी लग रही है तो मैं दुखी हुआ, ठंडी लग रही है तो मैं दुखी हुआ। लेकिन ये सुख और दुख का अनुभव किसने किया? ठंडी गर्मी का अनुभव किसने किया? ये सब शरीर ने अनुभव किया। मेरी आत्मा तो जानने देखने वाला है, उसको तो मात्र ज्ञान होता है कि हाँ ये ठंड लग रही है, गर्मी, और इसका मात्र ज्ञान करता है। उसमें सुख दुख की अनुभूति करने वाला आत्मा नहीं है। ये शरीर के साथ जो हम अपना तो बुद्धि करते हैं उसके साथ हमें सुख दुख का अनुभव होता है। मेरा आत्मा तो सदाकाल सुखी ही रहने वाला है, दुख है ही नहीं आत्मा में। मेरे आत्मा में दुख नाम का गुण है क्या? नहीं है। आत्मा में एकमात्र सुख नाम का ही गुण है। क्या कहा मैंने? आत्मा में एकमात्र सुख नाम का गुण है, आत्मा में दुख नाम का गुण नहीं है, क्योंकि ज्ञान नाम का, ज्ञान, सुख, ऐसे सारे पॉजिटिव वाले गुण हैं। मेरे ज्ञान में अज्ञान नहीं है। क्या कहा? ज्ञान में अज्ञान नहीं है। तो ये अज्ञान कहाँ से आया हमको? ये हमने जो परद्रव्य के साथ अपनापन किया ना, परद्रव्य में जो हमने एकत्वपना किया, उसके कारण मुझे अज्ञान का अनुभव होता है। ये ज्ञानावर्णिदय, क्या हमें कर्म का क्यों उदय आया? क्योंकि हमने अपने ज्ञान को ज्ञान नहीं माना ना। मैं ज्ञान मात्र स्वभावी हूँ, तो अपने आप को ज्ञान मात्र नहीं जाना, हमने उसको कर्ता मान लिया। तो उससे क्या हुआ? इस ज्ञान पे आवरण आ गया, क्योंकि वो कर्म बंध गए ना। जो उस पे आवरण डालने वाले, ज्ञान पे आवरण डालने वाले जितने कर्म थे वो कैसे हो गए? बंधन को प्राप्त हो गए। तो उससे क्या हुआ? जो मेरा ज्ञान का उदय होना था वो उदय ना होकर उसके ऊपर आवरण आ गया। तो इसलिए ज्ञानावर्णी कर्म का बंध हुआ। इसी प्रकार और भी कर्मों में लगाना कि जिस कर्म के उदय को हमने अपनापन मनाया, तो इसलिए वो कर्म बंध को प्राप्त हुए,
8 प्रकार के कर्म हैं द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म 8 प्रकार के जो द्रव्य कर्म हैं, ये जीव जो विकारी भाव करता है, पर द्रव्यों के साथ अपनापन करता है, इसकी मिथ्या मान्यता के कारण ही ये 8 प्रकार के कर्मों का बंध होता है। ठीक है ना। और फिर वही उदय में आते हैं, और उसका कारण कौन है? ये मोह राग द्वेष, ये परद्रव्य के प्रति मोह राग द्वेष के परिणाम करना। ये 3 करण के ही परिणाम है, 3 टाइप के परिणाम जो हम करते हैं ना, मोह के, राग के और द्वेष के, इसी से हमारे ये द्रव्य कर्म बनते हैं। और इन द्रव्य कर्म के आश्रय से फिर से ये उदय में आते हैं बार बार, और उसी के आश्रय से वो 9 कर्माधिक बनते हैं। तो यानी सब चीज़ों का मिलाकर सार क्या निकला कि जो परद्रव्य के प्रति हमने मोह राग द्वेष के भाव किए, इसकी वजह से हमारा कर्म का बंधन होता है। और जब हम इन परद्रव्य के प्रति मोह राग का भाव हटा देंगे, उनका अभाव करेंगे, तो ये अपने आप ही कर्म का बंधन नहीं होगा, और जीव कैसा होगा? मुक्त दशा को प्राप्त होकर सुखी होगा, शाश्वत सुखी बनेगा। इस प्रकार से इसका आशय निकलता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पे पूज्य गुरुदेव श्री का जो आज समाधि दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये जो रत्न कणिका प्राप्त हुई है, इसमें भी ऐसे ही वैराग्य परक चिंतन करने की प्रेरणा दी गई है। कहा है कि शरीर की जो मेरा शरीर है वह स्वस्थ हो, तब तक आँख नहीं खुलती, और क्षण में देह छूटने पर अनजान स्थान में चला जाएगा। छोटी छोटी सी उनके लोग भी चले जाएंगे, इसीलिए अपना कुछ कर ले। शास्त्र में कहा है कि जब तक वृद्धावस्था न आए, शरीर में व्याधियों का जब तक प्रवेश ना हो और इंद्रियां जब तक शिथिल ना हो जाए, तब तक आत्मा का हित कर लेना। देखिए यहाँ पर जीवन की बोलते ना महत्व को समझाते हुए बताया है कि इस जीवन का कितना मूल्य है, कि जब तक आपको सचेत है, आपकी चेतना है, तब तक आप अपना कल्याण कर लो। इस शरीर में जब तक प्राण है, तब तक आप अपना कल्याण कर लो। जिस दिन इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो ये मुर्दा घोषित कर दिया जाएगा और इसे जाकर जला दिया जाएगा शमशान में। फिर आप कैसे कार्य करोगे? और इसके बाद जो अगला भाव मिलने वाला है, उसमें पता नहीं आपको इतनी अनुकूलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए इस भाव के महत्व बताया है, क्योंकि इस भाव में हमारे पास क्या है? पंचेंद्रीय शरीर है, मनुष्य पना है, और सब तरफ से हमारे को अनुकूलता है। इसलिए कहा कि अभी चेत जा, बंद समय चेत रे चेतन, उदय समय क्या चिंत। क्या कहा यहाँ पे कि जिस समय कर्मों का बंध होता है उस समय चेत जाओ, उस समय संभल जाओ, ताकि नया कर्म का बंधन ना हो। फिर बंध जब हो जाएगा उसके बाद क्या चिंता करना, कि अगर एक बार कर्मों का बंध हो गया तब तो वो उदय में आएगा ही आएगा। उसके लिए तो कोई जिनेंद्र धर्मेंद्र भी उसे रोकने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि शरीर जो अभी स्वस्थ है और उसकी आँख खुली है, यानी अभी जब तक हमारे को समझदारी है तब तक अपना कल्याण कर लो। यदि आपको कोई असाध्य रोग हो गया तो उस समय क्या होगा? आपको चेतना नहीं रहेगी। कोई कोमा में चला गया, या किसी को लकवा हो गया, या कोई भी असाध्य बीमारी हो गई आपके शरीर में, क्योंकि बहुत सारी अभी तो कोई बीमारियों का बोलते ना कोई पार ही नहीं है, कितनी है, किसी को भी कभी भी कोई सी भी बीमारी हो जाती है। कैंसर तो अभी है ही इतना ज़्यादा चलन में। तो कोई भी बीमारी होने से पहले जब तक आप स्वस्थ हो ना, तब तक आप अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। ऐसा नहीं सोचना है कि जब हम बुढ़ापा आएगा तब धर्म कर्म करने का समय है। अभी तो हमारी जवानी है, तो हमें धन आदि कमाने का अवसर है, घूमने का भी है। अभी से कौन धर्म ध्यान करता है? बुढ़ापे में करेंगे। तो ऐसा नहीं है। जो तरुण अवस्था में अभी जिस समय चेतना आई है उस समय आप लग जाओ और धर्म ध्यान में लगो, तो ही आपका कुछ बोलते हैं ना, कुछ कल्याण होने के मार्ग मिलेंगे, अन्यथा कोई चांस नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जब आपको समझदारी है तो उसी समय से आप अपनी आत्मा के कल्याण में लग जाओ। ये देह छूटने के बाद आप पता नहीं कौन सी गति में जाओगे, क्योंकि 4 गति की 84 लाख योनियाँ हैं। अब उसमें आप किस गति में जाओगे इसका कोई भरोसा नहीं। वहाँ पे आपको कितना याद रहेगा, कितना समझ आएगा, आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं है ना। इसीलिए कहा कि अभी समय है तो अभी से ही चेत जाओ। फिर कहा कि अभी देखो अपने आसपास में ही हमने देखा, अभी ये कोरोना काल के बाद से तो हमें कितना ज़्यादा समझ में आ गया है कि कितनी कम उम्र में छोटे छोटे बच्चों को रोग आ जाते हैं, उनकी प्राण निकल जाते हैं। तो किसने सोचा है कि कब किसको कितनी ज़िंदगी मिलेगी? इसलिए यहाँ पे समझदारी पूर्वक
क्या ना कि बुद्धिपूर्वक आपको अपना कल्याण करने का कमर कसनी है। फिर इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ कल्याण करने की अपनी प्रेरणा दी गई है। फिर देखिए हमारे पास इतने पुण्य का उदय है कि हमारे पास जिनेंद्र देव की वाणी साक्षात नहीं है, लेकिन परंपरा से हमें जिनवाणी के रूप में हमारे पास है, जो करुणा करके आचार्य देवों ने हमारे लिए लिखी है कि हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, हम इस संसार में भटके नहीं, अटके नहीं और अपना कल्याण करें। तो जब तक वृद्धावस्था ना आ जाए उससे पहले ये सारी चीज़ों की हमारी तैयारी हो जानी चाहिए, ये हमें प्रेरणा दी गई है। देखो 4 अनियोग रूप आगम हमारे पास उपलब्ध है, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। तो जिसकी जैसी बुद्धि है, जिसको जैसा समझ में आता है उस रूप से उस ग्रंथ का स्वाध्याय करे। नहीं समझ में आता है तो किसी से पूछे, लेकिन इसकी प्रेरणा जरूर दे। क्यों? क्योंकि देखिए चारों अनियोग में जो भी बात कही है ना, वो वीतरागता के पोषण के लिए दी है। चारों अनियोग में से सारभूत तो वीतरागता ही निकलने वाली है, तो हमें उसमें से ग्रहण करने आना चाहिए कि हमें अनुयोगों में से क्या ग्रहण करना है। जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है वो बुद्धिपूर्वक कर्णानियोग का स्वाध्याय करे, जिनको कम समझ में आता है, जिनका स्वाध्याय कम है, वो प्रथमानियोग का स्वाध्याय करे, और जिनको थोड़ा सा नॉर्मल समझ में आता है वो चरणानियोग और द्रव्यानियोग का स्वाध्याय करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले इन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय करना है और दूसरों को गौण करना है। जब एक पे हमारी बुद्धि पकड़ बन जाएगी, समझ में आने लगेगा, तब फिर और दूसरे ग्रंथों का स्वाध्याय करें। लेकिन इस जीवन में हमें बुद्धिपूर्वक अपनी आत्मा का कल्याण करना है, यह हमारा पक्का निर्णय होना चाहिए। फिर क्या कहा कि व्याधियाँ जब तक प्रवेश ना करे और इंद्रियाँ जब तक शिथिल ना हो जाए तब तक अपना हित कर लो। कितनी देखिए ये अभी के लिए कितनी परिप्रेक्ष्य में, अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितना सटीक बात है ये, कि हमें पता नहीं है कि हमें कब रोगाधिक आ जाए, तो हमें कोई रोगाधिक आए उसके पहले ही अपना कल्याण कर लो। तो देखिए अगर हम चरणानियोग का पालन करेंगे ना, तो सहज ही हमारे से बहुत सारे रोगाधिक दूर हो जाएंगे। क्योंकि जो जैन धर्म है वो एक वैज्ञानिक धर्म है। जैन धर्म के एक एक सिद्धांत आपके शरीर की रक्षा करने वाले हैं। क्योंकि ये जो शरीर हमें मिला है ना, अभी पंचम काल का जो हमें ये औदारिक शरीर मिला है, अभी हमें कौन सा शरीर मिला है? औदारिक। मनुष्य और तिर्यंचों का औदारिक शरीर होता है, और इसके साथ कारमान शरीर और तेजस शरीर, ये 2 शरीर हमें मतलब जीव के साथ हमेशा ही लगे रहते हैं। कोई सा भी आपका, चाहे औदारिक शरीर हो, चाहे वैक्रियक शरीर हो, कारमान शरीर और तेजस शरीर, ये 2 शरीर तो हमेशा ही रहेंगे। लेकिन ये जो परम औदारिक शरीर मिला है, इसके आश्रय से हमें अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। ऐसा नहीं है कि हमें इसकी कोई हमने अगर महत्व नहीं समझा तो हमारा जीवन का अंत होना निश्चित है। तो ये जितने भी रोगादिक आते हैं ये हमारे इस औदारिक शरीर में आते हैं, मेरी आत्मा में नहीं आते। मेरा आत्मा इस देह से अत्यंत भिन्न है, दोनों में कोई प्रकार का ऐसा विकल्प ही नहीं कि मिक्स हो सकता है। जैसे दूध और पानी कभी मिक्स नहीं होते, हमें मिक्स दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी वो मिक्स नहीं रहते हैं। जब हम उनको गर्म करेंगे तो उसका पानी पानी उड़ जाएगा और वो अलग रह जाएगा, या फिर हम उसमें कोई खटाई की वस्तु डालेंगे तो क्या होगा, उसका दूध और पानी अलग अलग हो जाएगा। तो उससे हमें पता चलता है ना साक्षात कि दोनों भिन्न भिन्न है। ऐसा ही मेरा आत्मा भी भिन्न भिन्न है। अब देखिए समाधि सम्यक रूप से अपनी आत्मा का लेखन करना, यानी उसको उस रूप से चलना। तो ये समाधि शरीर में जब आपको रोगावस्था या कोई ऐसा रोग आ जाए दुर्भिक्ष की, अब इसका कोई इलाज नहीं है, तो उस समय आप बुद्धिपूर्वक अपनी 5 इंद्रियां और अपने मन को वश में करके कुछ नियम आदि, चरणानियोग के आधार से नियम आदि लें और अपनी कषायों को मंद करें। जो हमारी 4 प्रकार की कषाय है ना, इस प्रकार की कषायों की मंदता, इन दोनों प्रकार के को लेकर समाधि की जाती है। कैसे समाधि है? काय संलेखना और कषाय संलेखना, ऐसे 2 इसके भेद कहे जाते हैं। यानी अपने कषायों को मंद करना और अपनी काय को क्रश करना, यानी व्रतादिक के द्वारा काय को क्रश करना। इस प्रकार जो समाधि मरण पूर्वक मरण होगा वो सम्यक रूप से होगा। और भावना क्या होगी? एकमात्र मोक्ष मार्ग की भावना है ना। उसमें ये नहीं कि हमें किसी को दिखावा करना है या कोई हमारे लौकिक प्राप्ति करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी 5 इंद्रियों को वश में करेंगे तो बहुत सारे पापों से सहज ही बच जाएंगे। और स्वाध्याय तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है ही है। भेद ज्ञान प्रति समय करना है कि 5 इंद्रियों के विषय और मेरा आत्मा दोनों कैसे है, भिन्न है। ये 5 इंद्रिय के विषय मैंने अनादि काल से भोगे हैं, लेकिन फिर भी आज तक इनसे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। तो फिर अब किससे तृप्ति करनी है?
इसीलिए अब अपने आत्मस्वरूप की ओर आसक्त होना है, ऐसा हमें यहाँ पर विचार और चिंतन मनन करना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं उनका हम चिंतन करें कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में समाधि मरण की भावना को भानी है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे इसका क्या अर्थ हुआ कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ और कैसा हूँ, अरूपी हूँ, किसे दिखाई भी नहीं देता। तो मैं एक शुद्ध सदा अरूपी रहने वाला हूँ। ये परद्रव्य है, इसका एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ना, जिसको मैं इतने अनादिकाल से अपना 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 कहकर आता हूँ, इनका एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए। और क्या विचार करना चाहिए कि मैं यहाँ अकेला आया हूँ, अकेला जाने वाला है, एकत्व ही मेरा सौंदर्य है। फिर इस जगत में सारभूत पदार्थ क्या है? एकमात्र मेरा आत्मा ही सारभूत है। मोह से सबको अपना कहते हैं, तो यहाँ पर हमें तर्क संगत समझना है कि मोह से जिसको मैंने अपना कहा वो मेरा अपना है भी या नहीं। उत्तम समाधि मरण का फल क्या है? मैं सच्ची समाधि किस प्रकार कर सकता हूँ? कैसे मुझे अपना जीवन को समाधि मरण पूर्वक व्यतीत करना चाहिए? इस प्रकार का विचार करना है, इस प्रकार का स्वाध्याय करना, समझना है। चलिए आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।